कोई अगर आपसे पूछे कि क्यों तुम आज के दिन में नाचते हो, झूमते हो, है ना, क्यों ऐसा करते हो, उनसे कहना इतिहास रचा गया है, हालेलुया, जो आज तक कभी नहीं हुआ वो हुआ है। आज तक कोई मरे हुओं में से जी नहीं उठा है, हालेलुया, लेकिन मसीह मरे हुओं में से जी उठा है, हालेलुया। तो क्यों ना हम झूमे और नाचे और मगन हो उसकी आराधना में, अपने हाथों को ऊंचा करते हुए, अपने आवाज़ों को ऊंचा करते हुए क्यों ना हम उसकी आराधना करें, हालेलुया। सभी जाते हैं कब्र में ना, लेकिन कोई जी नहीं उठा। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि मसीह मरे हुए में से जी उठा है। आमेन, आमेन। पढ़ेंगे यशाया की पुस्तक अध्याय 25। मसीह जो मरे हुओं में से जी उठा, भविष्यवाणियों की पुस्तकों में भविष्यवक्ताओं ने पहले से ही उन बातों को लिख कर रखा था। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह आया और जी उठा और ये अचानक से हुआ। ये पहले से ठहराया गया था कि वो मारा जाएगा, वो गाड़ा भी जाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी भी उठेगा। हालेलुया। पढ़ेंगे यशाया की पुस्तक अध्याय 25 वचन 8। यशाया ने लिखा, वह मृत्यु को सदा के लिए नाश करेगा। आमेन, हालेलुया। यीशु मसीह के विषय में यशाया भविष्यवक्ता ने उसके जन्म से पहले ही लिखा कि एक मसीह, एक उद्धारकर्ता। शैतान ने सोचा कि मसीह जो उद्धारकर्ता बनकर इस जगत में जिसने जन्म लिया है, मैं उसे मरवा डालूंगा, है ना। शैतान की ये प्लानिंग थी। अच्छा, यहूदियों का राजा परमेश्वर की ओर से वो उद्धारकर्ता, वो इस संसार में भेजा जा चुका है। उसने प्लान बनाना शुरू किया कि मैं उसे मरवा डालूंगा। ज्योतिषी जब वहां पहुंचे, वचन में लिखा 2 साल तक के बच्चे, सभी बच्चे मरवा डाले गए, लेकिन यीशु को वे नहीं पकड़ पाए। हालेलुया। वो सभी बच्चों को नहीं मरवाना चाहते थे, एक ही टारगेट था, यीशु को मरवाना चाहते थे, है ना। लेकिन वो यीशु को पकड़ नहीं पाए, यीशु तक वो पहुंच नहीं पाए, क्योंकि परमेश्वर का दूत हर बार बातें करता स्वप्न में उसके पिता से, है ना, और उसे सचेत करता, अलर्ट करता, यहाँ से निकल, वहां जा, अब वहां रहे, अब वहां से भी निकल और वापस जा नासरत में। और बार बार, हर बार परमेश्वर उसे अगुवाई करता और अपने इकलौते को उन सारे विरोधियों से, शैतान की उन बुरी प्लानिंग से वो बचाता रहता था। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा, यशाया क्या कहता है, वो मसीह, वो उद्धार करता जब तुम्हारे लिए आएगा, वो क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और मार डाला जाएगा, और वो तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा और वो मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और वो सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा, अपनी प्रजा की नामधराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा ही कहा है। हालेलुया, हालेलुया। वो जब जी उठा है तो सिर्फ इसीलिए नहीं जी उठा है कि हम उसके जी उठने के जश्न को सिर्फ सेलिब्रेट करें। हालेलुया। वचन में लिखा, वो सबों के मुख पर से सब आंसू पोंछ डालेगा। आमेन। वो अपनी प्रजा की नामधराई को दूर करेगा। हालेलुया। कितने लोग अपने लाइफ में रोते हैं,
है ना। किसी को नहीं बताते, लेकिन कभी कभी वचन में लिखा वो अपने लोगों के मुख पर से आंसुओं को पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा की नाम धराई को दूर करेगा। परमेश्वर का पुत्र मसीह जी उठा, वो इसीलिए जी उठा है, हालेलुया, ताकि वो मृत्यु से अपने लोगों को बचाए, है ना, अपने प्रजा की नाम धराई दूर करे। तुम्हारा अपमान अनादर जो संसार भर में कई तरह से होता है, वचन में लिखा परमेश्वर खुद अपने लोगों की नाम धराई को दूर करेगा, हालेलुया। उस समय यह कहा जाएगा, देखो हमारा परमेश्वर यहोवा यही है, हम इसी की बाट जोते आए हैं, है ना। वचन हमें बताता है कि जब परमेश्वर अपने लोगों के नाम धराई को दूर करके उन्हें आदर के योग्य प्रभु बनाएगा, उनके आंखों पर से आंसुओं को पोंछ डालेगा, अपने प्रजा की नाम धराई को वो जब दूर करेगा, तब उसके लोगों में इसी बात का वर्णन किया जाएगा। क्या वर्णन किया जाएगा? क्या वर्णन किया जाएगा? उस समय यह कहा जाएगा, देखो हमारा परमेश्वर यही है, हम इसी की बाट जोते आए हैं, हम इसी की बाट जोते आए हैं कि कोई तो एक ऐसा हमारे लिए आए, कोई तो ऐसा हमारे लिए परमेश्वर की ओर से भेजा जाए जो हमारी सुधि ले, हमें तसल्ली दे। गुप्त समय में जब हम कराहते रोते हैं, उस समय जब हमें कोई नहीं देखता, कोई तो ऐसा हो जो हमारी सुधि ले और हमारे हृदय की आवाज को, जब हमारी जुबान बोल नहीं पाती, हम अंदर से हमारे मन के उन विचारों को, हमारे मन में चलने वाली उन बातों को कोई तो समझे, हालेलुया, हालेलुया। कोई तो ऐसा हमारे लिए हो जो हमारा उद्धार करे, हमारी आंखों से आंसुओं को पोंछे। आमीन, आमीन। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? उस समय जब परमेश्वर मृत्यु का नाश कर चुकेगा, उस समय ऐसा होगा कि वो अपने प्रजा को अपनी शरण में लेगा, उनके नाम धराई को दूर करेगा। और लिखा अपने लोगों के आंखों से सब आंसुओं को, हम लोगों के सामने गिड़गिड़ाते हैं ना, कोई तो हमें समझे, लेकिन हम निराश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने मनुष्य के ऊपर आशा रखी है, हालेलुया, कि ये व्यक्ति हमारे आंसुओं को पोंछेगा, है ना। लेकिन जब हम मनुष्यों से उन बातों के विषय में उस तरह से उनसे जो उम्मीद रखते वैसा नहीं पाते, हम फिर टूट जाते हैं, सच है ना। लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए एक उपाय किया है, हालेलुया। जरूरत नहीं है कि कोई मनुष्य आकर तुम्हारे आंसुओं को पोंछे। परमेश्वर का आत्मा कहता है, उसके वचन में लिखा, एक मसीह, एक उद्धार करता, एक प्रभु तुम्हारे लिए भेजा गया है जो मृत्यु के ऊपर विजयी होगा। और उसके बाद तुम में वो आपस में वो बातें कही जाएगी कि हाँ, हम इसी की तो बाट जो रहे थे, हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर कब्र में पड़ा हुआ नहीं है, लेकिन वो जी उठा है। बोलो, वो जी उठा है, मेरा यीशु जी उठा है। यहोवा यही है, हम उसकी ही बाट जोते आए हैं, हम उससे उद्धार पाकर मगन और आनंदित है। वचन में लिखा, यही हमारा परमेश्वर है और हम इसी की तो बाट जोते आए हैं कि वो हमारा उद्धार करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें ऊंचा करने का काम परमेश्वर करता है, हमारी नाम धराई को दूर करने का काम परमेश्वर का आत्मा करता है।
हालेलुया। हमारे टूटे हुएपन में हमें संभालने का काम परमेश्वर का आत्मा करता है। और हम यहाँ गलती कर जाते हैं कि हम इंसानों से उम्मीदें रखना शुरू कर देते हैं। वचन में लिखा, श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। हालेलुया।